आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में ठंड अब विदाई की ओर है। रायपुर में पारा 32 डिग्री के पार हो गया है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास, लेकिन सुबह और रात अब भी कंपकपी वाली और इसी बदले मौसम के बीच एक और चिंता बढ़ गई है। बीते एक महीने में 400 से ज्यादा बच्चों में हाइपोथर्मिया के मामले देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। क्या है ये हाइपोथर्मिया? क्यों बदलता तापमान बन रहा है बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा? और आने वाले 7 दिनों में प्रदेश के मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? देखिए सब कुछ इस हमारी रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश भर में बारिश का आंकड़ा 0 रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा में दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी दिन में अब हल्की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात का तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री तक कम है, जिसके कारण सुबह और रात में ठंड बनी हुई है। फिलहाल कोई सिनॉप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। बदलते मौसम के इस दौर में सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। बीते एक महीने में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है। नवजात शिशुओं की मांसपेशियां पूरी तरह विकसित नहीं होती, जिससे वे ठंड सहन नहीं कर पाते। सिजेरियन से जन्मे बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा और ज्यादा होता है। समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी स्थिति है। जब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है तो शरीर सामान्य रूप से काम करना बंद करने लगता है। शरीर की लगभग 90% गर्मी त्वचा और सांस के जरिए बाहर निकलती है। अगर कोई व्यक्ति ठंडी हवा या ठंडे पानी के संपर्क में हो तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ठंडे पानी में शरीर हवा की तुलना में 25 गुना तेजी से अपनी गर्मी खोता है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अचानक तापमान में उतार चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से अपील की गई है कि शीतलहर के दौरान केवल जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और बाहर जाते समय पूरे गर्म कपड़े जरूर पहनें। सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप ये कुछ चीजें अपने डाइट में ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी रिच डाइट लें। संतरा, नींबू, आंवला जैसे फलों को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। दूसरा, अदरक और तुलसी की चाय। अदरक और तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इनकी चाय या काढ़ा वायरल इन्फेक्शन से बचाव में मददगार होते हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ठंड भले ही कम हो रही हो, लेकिन सुबह और रात की ठिठुरन और बदलता तापमान अभी भी सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। तो दिन में हल्की गर्मी से धोखा मत खाइए। सुबह और रात की ठंड अभी भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।